जय श्री श्याम, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और वो सच्ची कहानी है। आप सुनना, कर्मा के ऊपर। एक गांव में एक बुजुर्ग माँ बाप रहते थे, उनके 3 बच्चे थे। मतलब बेटी नहीं थी उनके पास, 3 बेटे थे और तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। और जब जब तीनों बेटों की जब शादी हो गई तो उनकी बीवी आ गई थी घर पे। तो उसमें पता है क्या करते थे वो बच्चे? वो अपने माता-पिता को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। तो वो अपने माता-पिता को मारते थे, पीटते थे, टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा। तो शायद मतलब वो बहुएँ तो बाद की बात है, उनके खुद के बेटे ही उन्हें टॉर्चर करते थे। तो एक दिन क्या, वो हमेशा बुड्ढा जो बुजुर्ग पिता थे, वो हमेशा मतलब बद्दुआएँ देते थे। वो कहते थे कि मतलब मुझे पीटने वाले तुम हो, लेकिन तुम्हें पीटने वाला भी कोई ना हो। मतलब इस बात को हमेशा कहते थे, जब उनके बेटे उन्हें पीटते थे, वो तभी इस बात को कहते थे। भाई देखो, कहते हैं ना ऊपर वाला सब देखता है, बद्दुआएँ कब फल जाएँ। तो ऐसा ही हुआ, जब उन लड़कों की शादी हो गई, शादी के बाद भी पीटते थे। तो उन तीनों बेटों पे कोई बच्चा नहीं है। आज पूरा गाँव इस चीज़ को कहता है कि इन्हें अपने पिता की बद्दुआएँ लगी हुई हैं, जो हमेशा एक चीज़ कहता था कि मतलब मुझे पीटने वाले आप हो, लेकिन आपको पीटने वाले आपके पास औलाद ही ना हो, आप तरस जाओ उस औलाद के लिए। तो वही चीज़ है, कर्मा ज़रूर पलट के आता है। चाहता तो वो बुड्ढा ऐसे भी कह सकता था कि आपकी औलाद आपको मारे, तो वो चीज़ उन्हें कुछ साल बाद मिलती। मतलब कि हो सकता है बच्चे पैदा होते, फिर बड़े होते और जब तक वो चीज़ें थोड़ी ढीली पड़ जाती, धीमी पड़ जाती, शायद वो नहीं सोचते इस चीज़ को ज़्यादा। लेकिन अब उन्हें शुरू से लेकर पूरी ज़िंदगी इस चीज़ का अफ़सोस रहेगा कि हमने अपने पिता को मारा था और हमारे पिता की बद्दुआएँ हमें लगी थीं। तो तभी कहते हैं कभी अपने माता-पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और रही इसी बात के पीछे देखो, छोटी-मोटी कहा-सुनी तो हो ही जाती है हर घर में, लेकिन हाथ छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है। वो बच्चे तो नहीं है कि आप उन्हें पीट रहे हो, मार रहे हो, जिन्होंने आपको इतना बड़ा कर दिया पाल के। तो अपने कर्मों को हमेशा सँभाल के रखना चाहिए, क्योंकि कर्म हमेशा लौट के आते हैं। तो जय श्री श्याम। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और ये कहानी एक सच्ची कहानी है।